चिराग पासवान में ताकत है और न जीतन राम मांझी में ताकत है कि बिहार में अकेले कुछ कर ले। भाजपा को है हिम्मत, ताकत नरेंद्र मोदी, अमित शाह को कि जीतन राम मांझी को प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठाए, ये घोषणा कर सकता है क्या? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाया तो क्या जीतन राम मांझी को प्रधानमंत्री बना सकता है क्या? सुरक्षा, इन लोग की राजनीति साहब सुरक्षा में ही सीमित है। वो चाहे पासवान एंड परिवार पार्टी हो, चाहे जीतन राम मांझी एंड परिवार पार्टी। नीतीश कुमार जी जो बिहार के लिए काम कर रहे हैं, जो विकास का काम कर रहे हैं, हरियाणा और पंजाब से आगे ले जाना चाहते हैं। दलित विरोधी है भाजपा। अब कैसे भाजपा दलित का हितैषी हो गया? चिराग पासवान ऐसा नाम है जिसको ना बिहार का राजनीति का रौ पता है और ना आपको यहाँ का स्कूल का सौ पता है। आजादी तो इतने नीतीश कुमार जी दिए कि उनके पिताजी को भी मुख्यमंत्री बनाया और बेटा को भी मंत्री बनाया। चिराग पासवान का नाम क्यों लेते हैं बार बार बिरजू जी? ये लोग बिहार को कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ अपना चेहरा चमका रहे और बिहार के आवाम को ठगने। वो जीतन राम मांझी है कि इनको जहां भी फायदा पहुंचता है, दिखता है, उधर की ओर पलटी मार लेते हैं। कोई भी लोकसभा आए, विधानसभा आए, जीतन राम मांझी, ये जीतन राम मांझी एंड परिवार पार्टी, रामविलास पासवान जी एंड परिवार पार्टी, ये लोग के कारण ही बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति का आज बुरा हालात है। ये सारे दलित नेता जो हैं, ये संघी दलित नेता है, ये बाबा साहब के दुश्मन है, ये संविधान के दुश्मन है, ये आरक्षण के दुश्मन है। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है, अब महागठबंधन से आउट भी हो गए हैं। चर्चा देश भर में जीतन राम मांझी के नाम की हो रही है। कहा जा रहा है कि 23 जून को नीतीश कुमार बैठक करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक सहयोगी ने उनका साथ छोड़ दिया। जीतन राम मांझी अब लगातार कह रहे हैं कि भाई जो हमारे मुद्दे थे, जो हमने जनता से वादा किया था, उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जो उनके सहयोगी एनडीए में जो लोग आने वाले हैं, उनके तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं, दलितों का सम्मान कभी नहीं कर सकते हैं, नहीं कभी किया है। उदाहरण एक जीतन राम मांझी है। मेरे साथ दलित के युवा नेता हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान। जीतन राम मांझी दलित हैं, उनका सम्मान नीतीश कुमार ने नहीं किया और नीतीश कुमार किसी दलित का सम्मान नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी बिहार के राजनीति में एक गुमनाम चेहरा थे। उस चेहरा को बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री ने नाम दिया कि कोई मुसहर समाज का भी नेता बेटा वो मुख्यमंत्री बन सकता है, समझे? नहीं तो वो लगातार एमएलए थे, वो कभी जिंदगी में भी उनको नहीं जाना कि जीतन राम मांझी कोई एमएलए हैं। आपको बता दूं कि ये जीतन राम मांझी क्या दलित है साहब? हैं, एकदम दलित नहीं है। अगर दलित होते तो जो इनको सीटें मिलती है, इनके पार्टी को जो सीट मिलता है, तो दूसरे मुसहर भाई को इस सीट देते हैं क्या? अगर 4 सीटें मिला तो 2 सीट घर को और 2 सीट बेच देते हैं। ये वो जीतन राम मांझी है। पीछे कहाँ है भाई? उनके परिवार के लोग हैं, समधी हैं, समधन है। साहब आपको बता दूं, इसको समझने की जरूरत है कि जीतन राम मांझी वो जीतन राम मांझी है कि इनको जहां भी फायदा पहुंचता है, दिखता है, उधर की ओर पलटी मार लेते हैं। ये नीतीश कुमार जी को जो लोग कहते हैं ना कि पलटी मार नेता हैं, तो वो तो बेचारे पलटी मार नहीं है। उनकी उदारता देखिए कि कुर्सी दे देते हैं, लेकिन ये पलटी मार, बड़का पलटी मार नेता है ये। और पलटू चच्चा हमारे जीतन राम मांझी जी, जो कि कहीं भी एक जगह नहीं टिकते, उस घर में जा रहे हैं, उस संघ भाजपा के घर में जा रहे हैं। आपको विगत दिनों एक मुलाकात हुई थी अमित शाह जी से, शायद या जीतन राम मांझी जी की। तो अमित शाह से मुलाकात के बाद जब आए तो उनका तेवर बदल गया और वहां वो जाना चाहते हैं जहां कहते हैं कि श्री राम तो है ही नहीं, काल्पनिक है। वो श्री राम को जो मानते नहीं है, तो वहां जाके जय श्री राम बोलेंगे। और साहब, ये जो जीतन राम मांझी जी के परिवार एंड पार्टी है, वो लोग कभी भी किसी भी दूसरे मुसहर को नहीं बनने दिया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का परिवार एंड पार्टी है कि अपना बेटा, अपना भाई, अपना भतीजा, अपना बीबी, अपना बेटी, अपना दामाद उससे बाहर नहीं निकल पाया, किसी दूसरे पासवान को गले नहीं लगाया। उसी तरह से जीतन राम मांझी भी अपना समधन, अपना बेटी, अपना दामाद, अपना बेटा। और अब समय आ गया, सुनिए, ये हमेशा चुनाव के समय ही, इलेक्शन के समय ही
कोई भी लोकसभा आए, विधानसभा आए, जीतन राम मांझी पलट जाते हैं। तो ये बताइए कि उससे पहले क्या बिहार के 13 करोड़ आवाम की चिंता नहीं होती है? बिहार के युवा नौजवानों को रोजगार की चिंता नहीं होती है? आपको बिहार एक विकसित राज्य बनेगा, उन्नत प्रदेश बनेगा, उसकी चिंता नहीं होती है? ये कुछ नहीं है, ये ड्रामा है। नीतीश कुमार जी जो बिहार के लिए काम कर रहे हैं, जो विकास का काम कर रहे हैं, हरियाणा और पंजाब से आगे ले जाना चाहते हैं, बिहार को उन्नत प्रदेश बनाना चाहते हैं, बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उस ये संघ भाजपा के इशारे पे ये लोग उनका टांग खींच रहे हैं। और देखिएगा, ये जीतन राम मांझी जी और संतोष सुमन जी, इन दोनों में से एक को ये निकले ना जेडीयू को गठबंधन छोड़ करके, महागठबंधन को छोड़ के, अब बहुत जल्द इनको वाई श्रेणी का सुरक्षा, जेड श्रेणी का सुरक्षा, Y+Z+ का सुरक्षा मिल जाएगा इनको। सुरक्षा मिल जाता है। सुरक्षा, इन लोग की राजनीति साहब सुरक्षा में ही सीमित है। वो चाहे पासवान एंड परिवार पार्टी हो, चाहे जीतन राम मांझी एंड परिवार पार्टी। देखिए ना कितने लोगों को सुरक्षा बिहार में मिल चुका है। मुकेश सहनी को Y+, ये उपेंद्र कुशवाहा को Z+, ये RCP सिंह जी को भी मिला होगा शायद कुछ, लेकिन पासवान को Z+। ये लेकिन एक सवाल है कि इनको अब तक नहीं मिला है ना, बाकी लोगों को पहले ही मिल गया, तो पहले लोगों को पता चल गया कि भाई भाजपा के साथ जाएंगे, लेकिन इनको तो ये तो फैसला ले लिए कि महागठबंधन भाजपा में जा रहे हैं ना। भाजपा को है हिम्मत, ताकत नरेंद्र मोदी, अमित शाह को कि जीतन राम मांझी को प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठाए, ये घोषणा कर सकता है क्या? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? नीतीश कुमार, सुनिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाया तो क्या जीतन राम मांझी को प्रधानमंत्री बना सकता है क्या? भाजपा है ना जो दलित को, आदिवासी को राष्ट्रपति बनाती है। साहब, राष्ट्रपति सिर्फ वोट के लिए बनाया। संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें कहा मुर्मू साहिबा को बुलाया? ईंट जब शिलान्यास हो रहा था उस समय कोविंद साहब को कहाँ बुलाया? यही जीतन राम मांझी जी स्टेटमेंट दिया कि दलित विरोधी है भाजपा। अब कैसे भाजपा दलित का हितैषी हो गया? तो ये लोग सिर्फ आईवास करते हैं, ये लोग ड्रामेबाज हैं, नौटंकीबाज नेता हैं। इन लोग को अपनी जाति से, समाज से कोई सरोकार नहीं है। मुसहर भाई रोड पे ही जिंदा जिएगा, खाएगा, पिएगा और कहते अपना बच्चा पैदा करेगा, मरेगा, धसेगा, उससे कोई जीतन राम मांझी जी को और परिवार को लेना देना नहीं है। मुसहरों की बात उठाते भाई, कहते हैं कि शराब में सबसे ज्यादा लोग दलित लोग फंसा है, उसको निकाले नीतीश कुमार। शराब में फंसा है तो इनको इतना अवसर मिला तो क्यों नहीं वहां के उनके बेटा लोगों को कहते हैं बढ़िया एकेडमिक स्कूल में पढ़ाने, बोर्डिंग में स्कूल में ले गए, IAS IPS की तैयारी करे। संतोष सुमन जी का बेटा और इनकी बेटी जीतन राम मांझी जी का नाती नतनी कहाँ पढ़ रहा है? वहां क्यों नहीं पढ़ने के लिए भेजते हैं? कितने लोगों को भेजा? यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति वेलफेयर मिनिस्टर रहे ये संतोष सुमन, कितने काम किए और विकास काम किए, क्या क्या बता दें। बहुत सारे छात्रावास खाली करवा दिया था, बहुत सारे स्कॉलरशिप बंद करवा दिया। क्या नीतीश कुमार जी हाथ रोके हुए थे संतोष सुमन जी को? काम नहीं करने, आजादी नहीं थी वहाँ। अरे साहब, आजादी तो इतनी नीतीश कुमार जी दिए कि उनके पिताजी को भी मुख्यमंत्री बनाया और बेटा को भी मंत्री बनाया। और क्या आजादी चाहिए? मुख्यमंत्री बनाया लेकिन बागडोर अपने हाथ में था ना। साहब एक बात बोलूं, इनकी एसेट की जांच करवाइए, पता चल जाएगा कि कितना सरकार से लूट के खाया इन लोगों ने। जी लूट के खाए हैं साहब, वही मैं कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये जांच का विषय है, ये डर के क्यों भाग रहे हैं? वो ऊपर से कुछ CBI ED का जरूर डर होगा, इसीलिए डर के भाग रहे हैं उधर भाजपा की तरफ। डर गए हैं जीतन राम, डर गए हैं जीतन राम मांझी। ये सिर्फ दिखावा है, उधर सीट का ज्यादा प्रलोभन मिल गया होगा, इसीलिए उनको चिंता है कि मेरा बेटा अब सदन में पहुंचे, क्योंकि मेरे बाद हम तो मुख्यमंत्री बना दिए नीतीश कुमार जी, अब दूसरे बार मुख्यमंत्री वो नहीं बनाएंगे। क्योंकि सच्चाई है कि आज जितने लोग भी उनको जो बोल रहा है उस तरह से नहीं चलता। क्या कहते हैं बिरजू जी, ये लोग जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं बिहार में, यही लोग चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस और जितने भी बिहार में दलित नेता हैं, चाहे डॉक्टर संजय पासवान, ये यहाँ वाले बीजेपी के जो हैं, ये जीतन राम मांझी एंड परिवार पार्टी, रामविलास पासवान जी एंड परिवार पार्टी, ये लोग के कारण ही बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति का आज बुरा हालात है। वो लोग आज गरीबी में, भूखमरी में, तारी दारू में संलिप्त है, तो इन लोग का देन है। चिराग पासवान कहते हैं कि नीतीश कुमार दलितों का सम्मान न कभी किए हैं, न कभी करेंगे, न आज कर रहे हैं। आज इस बात का प्रमाण है कि जीतन राम मांझी से दूर हो गए।
किसका नाम ले रहे हैं साहब? चिराग पासवान। चिराग पासवान ऐसा नाम है जिसको ना बिहार का राजनीति का रौ पता है और ना आपको यहाँ का स्कूल का सौ पता है, समझे। ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करने में रहते हैं, तो खुद ही परिवार फर्स्ट चिराग फर्स्ट है या बाहुबली फर्स्ट चिराग फर्स्ट है, तो उसको हम क्या कितना समझाएं, समझे। संसद है, मतलब संसद में बैठते हैं, माननीय सांसद हैं चिराग पासवान जी, लेकिन चिराग पासवान जी की बौद्धिकता कहाँ चली गई है? वो अपने उनको जितने हिस्से में टिकट मिलता है, उनके पिताजी को मिलता रहा, कितने दूसरे पासवानों को टिकट देके सदन में पहुंचाने का काम किया इन्होंने। हाँ, बोलते हैं, बोलते हुए क्या शर्म नहीं आता इनको? इनके पिताजी कभी दूसरे को दिया है कुछ? दलित को, अनुसूचित जाति जनजाति को? या नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री बनाए, बहुत सारे मंत्री बनाए, चिराग पासवान जैसे लोगों को जो है उनके पार्टी में उनको सांसद बनाए, और भी उनके पार्टी में है जो कि रात के अंधेरे में कहीं भी मिलने चले जाते हैं। तो छोड़िए, ये चिराग पासवान का नाम क्यों लेते हैं बार बार बिरजू जी? ये लोग बिहार को कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ अपना चेहरा चमका रहे और बिहार के आवाम को ठगने में लगे हुए, युवा नौजवान को ठगने में लगे हुए। आपको लगता है कि दलित जो वोट है, एक बड़ा वोट बैंक है बिहार में या फिर देश में, उत्तर प्रदेश में हो, वो महागठबंधन के साथ है? क्योंकि जो 23 की बैठक है विपक्षी पार्टियों की, उसमें कोई दलित चेहरा नहीं है, मायावती का तो नामो निशान नहीं है, जीतन राम मांझी भाइयों थे तो वो चले गए, तब दलित है कहाँ भाई महागठबंधन? सुनिए, ये सारे दलित नेता जो हैं, ये संघी दलित नेता है, ये बाबा साहब के दुश्मन है, ये संविधान के दुश्मन है, ये आरक्षण के दुश्मन है, ये बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति के दुश्मन है। इसलिए इस बार आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जितने भी हमारे दलित शोषित वंचित भाई हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, वो लोग महागठबंधन के साथ, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ खड़ा रहेंगे। नहीं तो अगर संघ भाजपा के साथ जाते हैं तो ये 24 में जैसे ही संघ भाजपा जीत के आएगी तो तैयार है मनुस्मृति वाला संविधान, तैयार है मनुस्मृति वाला संसद भवन, तैयार है आरक्षण खत्म करने की योजना, तैयार है वही ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था लाने वाली सब चीजें, समझे। तो इसलिए ये लोग, जो लोग भी हैं, ये नकली शेर, नकली भालू और शाही पासवान एंड परिवार पार्टी, शाही मांझी एंड परिवार पार्टी, ये लोग को सबक सिखाएगी बिहार की जनता, बिहार का आवाम, और इन लोग को जरा भी बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दूं कि ये राजकुमार पासवान हर एक मंच से जाएगा, कहेगा, मांझी भाइयों से भी पूछेगा, पासवान भाइयों को भी कहेगा कि ये बताओ कि टिकट मिला बीजेपी के गठबंधन में मांझी जी को इतना, तुमको, तुम्हारे समाज में और भी बेटा है, उनको कितना टिकट बांटा इन्होंने, कितने टिकट दिया? मैं कहूंगा कि ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी को इतने सीट मिले पासवानों की ताकत पे, तो ये बताइए कितने दूसरे पासवानों को टिकट दिया? ये सवाल हम खड़ा करेंगे साहब, छोड़ेंगे नहीं। तो ये सब क्या ड्रामेबाज लोग हैं? इन लोग अपने निहित स्वार्थ में समाज को बेच रहे हैं लगातार, और विकास ने जब तक 5 साल कुर्सी पे हैं तो 1 साल पहले इनका ड्रामा शुरू हो जाता है इन लोगों का। ये लोग कहते हैं कि साहब वहां तो हमको पार्टी विलय करने कर रहा है, हमको काम नहीं करने दे रहा। 4 साल बाद याद आता है आपको, 3 साल बाद याद आता है, आपको काम नहीं करने दे रहा, तो 1 साल बाद ही छोड़ के चले जाइए आप, पूरे बिहार में जाइए आप, कौन मना किया है? और उनमें ताकत नहीं। सुनिए, न चिराग पासवान में ताकत है और न जीतन राम मांझी में ताकत है कि बिहार में अकेले कुछ कर ले। एक विधायक बनाने की इन लोग की ताकत नहीं है। अगर गठबंधन में न रहे ना साहब, तो ये लोग एक मुखिया भी ना बन पाए, समझे। नीतीश कुमार में वो उदारता है कि आज के समय में अपने, समझे, आज के समय में अगर वो अपने पालतू कुत्ते को भी गले में पट्टा जदयू के महागठबंधन के बांध करके भेज दे, तो ऐसे उसे सैकड़ों संतोष सुमन पैदा हो जाएंगे और सैकड़ों चिराग पासवान पैदा हो जाएगा। अगर हम जैसे नेता को अगर वहां पे हराने के लिए भेज दें तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड से कायम हो जाएगा जीतने का और उन लोग को हराने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी थे, दलितों के नेता हैं, युवा हैं और अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, भ्रमण करते हैं, उनके मुद्दों को भी उचित प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। बड़ा सवाल कि अब जीतन राम मांझी क्या करेंगे, इन सवालों का जवाब आपको 18 तारीख की जो बैठक है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उस बैठक के बाद आपको मिल जाएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें।